गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदिशक्ति महामहिमामयी गायत्री माँ के वैसे तो अनेक रूप हैं, लेकिन उनके 3 रूप मुख्य हैं। पहला है ह्रीम शक्ति, दूसरी है श्रीम शक्ति और तीसरी है क्लीम शक्ति। ह्रीम कहते हैं सरस्वती को, श्रीम कहते हैं लक्ष्मी को और क्लीम कहते हैं काली को। इन तीनों में भी सबसे प्रथम और सबसे प्रधान है ह्रीम शक्ति। सरस्वती के रूप में साधक के मन में सद्बुद्धि रूपी वीणा धारण करने वाली भगवती का प्रवेश होता है। हंस जैसा नीर शीर विवेक करने वाली दूरदर्शिता, अंतःकरण को सदाशयता से झंकृत कर देने वाली झनकार, ये 2 उपहार साधक को प्रारंभिक प्रसाद की तरह प्राप्त होते हैं। बुद्धि का शुद्ध होना और सद्बुद्धि प्राप्त होना, ये दोनों उपहार माता अपने भक्त को देती है। बुद्धि में जो मलिनता, चंचलता, अस्वस्थता भरी रहती है, उसके कारण मस्तिष्क निर्बल होता है और स्मरण शक्ति की कमी, तीक्ष्ण चेतना का अभाव, मोटी अक्ल, देर से समझ आना, अधिक समय तक कोई बात याद ना रहना, बौद्धिक बात करने में मस्तिष्क का थक जाना आदि ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें सफलता का मार्ग रुक जाता है। इन दोषों के कारण विद्यार्थी फिसड्डी रहते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वकील, डॉक्टर, वक्ता, लेखक, मुनीम या कारीगर अपने अपने कामों में अनेकों भूल करते हैं, जिससे उनकी कीर्ति और आजीविका दोनों में ही कमी आ जाती है और उनका विकास रुक जाता है। गायत्री बुद्धि का मंत्र है, उसमें ह्रीम तत्व की उपासना प्रधान है। इस महामंत्र से बुद्धि की मलिनता दूर होती है, मस्तिष्क से काम करने वाले लोगों की सफलता का मार्ग खुल जाता है। गायत्री उपासना करने वाले विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं और अन्य बुद्धिजीवी लोगों की मनोदशा में सफलता आ जाने के कारण उनका कार्य उन्नति करता हुआ देखा गया है। मस्तिष्क में बल आने से अनेकों मानसिक रोगों को अपने आप अच्छा होते देखा गया है। सिर दर्द, आधा शीशी, पागलपन, भूतोन्माद, विक्षिप्तता, सनकी होना, बुरे स्वप्न आना, डर लगना, मृगी, मूर्छा आदि में गायत्री उपासना से आशाजनक लाभ होता है। सद्बुद्धि का संबंध सद्गुणों से है। व्यवस्थित कार्यक्रम, सुलझे हुए विचार, स्थिर मति, दूरदर्शिता, प्रतिष्ठा, व्यवहार, शांत चित्त, संतुलित विवेक, सूक्ष्म समझ, ये सब बातें सद्बुद्धि के कारण प्राप्त होती हैं। सद्बुद्धि और शुद्ध बुद्धि के प्रतीक सद्ग्रंथों की चित्त में वर्षा होती हुई दिखाई देती है। गायत्री उपासना के फलस्वरूप माता का ये उपहार अपने प्रिय बालकों को अवश्य प्राप्त होता है। इसी तरह माँ गायत्री की एक दूसरी शक्ति है माँ लक्ष्मी, ऐश्वर्य वर्धिनी लक्ष्मी। संसार में जीवन यापन करने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन वस्तुओं के बिना हमारा काम नहीं चलता या जिनके ना होने से जीवन रक्षा में बाधा पहुंचती है, उन्हें संपत्ति या लक्ष्मी कहते हैं। अन्न, वस्त्र, मकान, पुस्तक, दवा आदि की आवश्यकता ऐसी है जिनके ना होने पर जीवन धारण करने में कठिनाई होती है। इन्हीं सब आवश्यक वस्तुओं को रुपए के रूप में सुरक्षित रख लिया जाता है। रुपए के बदले ये वस्तुएं चाहे जब प्राप्त कर ली जाती हैं। यही धन संचय का उद्देश्य है। परिश्रम, मानसिक योग्यता, साधन, पूंजी, सहयोग और परिस्थिति पर धन का उपार्जन अवलंबित है। इनमें से कुछ बातें तो मनुष्य अपने अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से जमा कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती। प्रयत्न करने मात्र से उन्हें उपलब्ध नहीं किया जा सकता। कई ऐसे अवसर आते हैं कि बिना प्रयत्न या कम प्रयत्न से भी बहुत लाभ होता है और कई बार अत्यंत बुद्धिमत्ता और परिश्रम के साथ दैवी विधान भी छिपा रहता है। धनी को निर्धन और निर्धन को धनी होने की घटनाएं आए दिन घटित होती रहती हैं। इनमें भी कोई रहस्यमय तथ्य छिपा होता है। गायत्री की श्रीम शक्ति लक्ष्मी है। लक्ष्मी के द्वारा ऐश्वर्य,
वैभव, संपत्ति और धन प्राप्त होता है। ये धन ईश्वर की अमानत है जिसका उपयोग अपने भोग, अहंकार या संचय करने में नहीं बल्कि मनुष्यता के विकास के लिए है। यदि मनुष्य से स्वार्थ के लिए ही दबा बैठता है तो उससे वह संपत्ति छीन ली जाती है। गायत्री को उपासक में ये बुद्धि होती है कि धन का उपयोग किस कार्य में करूं और वह मुझे क्यों दिया गया है। ये बुद्धि होने के कारण वह सदुपयोग करके थोड़े धन से भी ऐसा लाभ उठा लेता है जो बड़े बड़े करोड़पतियों को भी प्राप्त नहीं होता। अमीर वह नहीं है जिसके पास गाड़ी, जमीन, जायदाद और तिजोरी भर के नोट हैं, बल्कि अमीर वह है जो ईमानदारी से कमाता है और उसी से संतुष्ट रहता है। गायत्री उपासकों को कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती, उनकी उचित आवश्यकताएं रुकी नहीं रहती, उन्हें अपने थोड़े धन से भी कुबेर के समान संतोष होता है। कई बार गायत्री उपासना से विपुल मात्रा में धन वृद्धि होती देखी गई है, पर साथ ही सदुपयोग बुद्धि भी अवश्य बढ़ती है जिससे उसका धन भी धन्य बन जाता है। गायत्री उपासक भूखा नंगा कहीं भी नहीं देखा गया है। गायत्री की तीसरी महाशक्ति है क्लीम की शक्ति, यानी हमारे शत्रुओं से हमारी संरक्षण करने की शक्ति। शत्रुओं की कमी नहीं, हमारे भीतर और बाहर अगणित शत्रु की सेना फैली हुई है जो इस घात में रहती है कि कब अवसर पाएं और कब आक्रमण करें। सजग रहते हुए भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब थोड़ी सी भूल हो जाए और उस मौके को ताक में रखकर शत्रु की सेना अपना आक्रमण कर दे। मनोविकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। थोड़ा सा प्रलोभन, आकर्षण, अवसर, सहयोग पाकर वे प्रबल होते हैं और ऐसे काम करा डालते हैं जिन पर पीछे बड़ा पश्चाताप होता है, हानि उठानी पड़ती है। रोग, शोक, मृत्यु, अकाल, आपत्ति, हानि, विरोध, दारिद्र्य, संघर्ष आदि के ऐसे आकस्मिक अज्ञात संकट सामने आ जाते हैं जिन्हें प्रारब्ध शत्रु कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ मनुष्य भी शत्रु हैं जिनसे किसी कारणवश द्वेष या बैर हो जाता है। वे शत्रुता और प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित होकर सदा हानि पहुंचाने का ही प्रयत्न करते हैं। शत्रुओं से अनेक हानियां हैं। वे हमारी शक्तियों को आत्मरक्षा की चिंता में अटकाए रहते हैं। उन्नति के लिए जिस समय शक्ति और पुरुषार्थ को लगाया जाना चाहिए था वह शत्रु की रोकथाम में ही लगता है। इसके अतिरिक्त उनका ऐसा आक्रमण भी हो जाता है जिसकी चोट अपने को तिल मिला देती है और उसका आघात बहुत समय तक दर्द करता रहता है। शत्रुओं से रहित व्यक्ति वस्तुतः बड़ा सौभाग्यशाली है। ऐसे भाग्यवान को अजात शत्रु कहते हैं। गायत्री की क्लीम रूप संहारक है। उसे दुर्गा, काली, चंडी आदि के नामों से भी संबोधित किया जाता है। भक्त की रक्षा के लिए माता अपना यही रौद्र रूप ग्रहण करती हैं और सिंह के समान विपुल पराक्रम के साथ त्रिशूल लेकर उन शत्रुओं का संहार करती हैं जो भक्त को अनुचित रूप से त्रास देते हैं। दुष्ट की शक्ति चाहे जितनी बढ़ी चढ़ी हो, उनकी भयंकरता चाहे कितनी ही विकराल लगती हो, पर माता की शक्ति का प्रतिरोध उनसे नहीं हो सकता। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, दुर्योधन आदि दुष्टों की जो शक्ति नष्ट कर सकती हैं, उनके लिए कोई दुष्ट ऐसा नहीं जो परास्त ना हो। द्वेष के स्थान पर प्रेम, कलह के स्थान पर शांति, संघर्ष के स्थान पर सहयोग उत्पन्न कर देना माता के एक कृपा कण से ही संभव हो जाता है। तो जो भी गायत्री साधना करता है, माँ गायत्री की शरण में जाता है, उसे ये 3 शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होती हैं और उसकी हमेशा रक्षा करती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।